हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 3 वीडियो करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चंस है। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है, दोनों में 25 क्वेश्चंस ईच है। तो ये चैप्टर में आपका टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएगा और छोटा सा चैप्टर है, 25 और 30 कर लोगे तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले रूल बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा, उसके बाद चारों ऑप्शन आएंगे और चारों ऑप्शन के बाद लास्ट ऑप्शन के बाद आपका एक 10 सेकेंड का टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। सिस्टम इसलिए किया हुआ है ताकि बोर्ड में अपने 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर सकें, ताकि अपना 40 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने का वो हो सके और अपना जो टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 वो ला सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। The compound that does not have a lone pair of electron is option A water, option B ammonia, option C carbon tetrachloride, option D all of these. Time up, and the correct answer is carbon tetrachloride. Question number 2. A sad pair of electron like chlorine forms option A ionic bond, option B single covalent bond, option C double covalent bond, option D dative bond. Time up, and the correct answer is single covalent bond. क्लोरीन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 3. द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इज accompanied बाय ऑप्शन ए डिक्रीज इन एनर्जी, ऑप्शन बी इंक्रीज इन एनर्जी, ऑप्शन सी नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज इन एनर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. Time up, and the correct answer is option A decrease in energy. केमिकल बॉन्ड हमेशा डिक्रीज इन एनर्जी के साथ बनता है। क्वेश्चन नंबर 4. An element with atomic number 19 will most likely to combine chemically with element whose atomic number is option A 11, option B 17, option C 18, option D 20. Time up, and the correct answer is option B 17. 19 है 2881, 17 287, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बेसी है, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5. Metals react with non-metal to form electrovalent compound by option A sharing of electron, option B transfer of electron, option C exchange of electron, option D sharing protons. Time up, and the correct answer is option B transfer of electron. इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6.
Two atoms of nitrogen form a nitrogen molecules by sharing dash pair of electron. Option A 1, option B 3, option C 6, option D 2. Time up, and the correct answer is option B 3. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2 and 5, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 5, 3 इलेक्ट्रॉन का कमी, दूसरा नाइट्रोजन में भी 3 इलेक्ट्रॉन का कमी, तो वो तीनों 3-3 शेयर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड. ऑप्शन ए डिसोसिएशन, ऑप्शन बी आयोनाइजेशन, ऑप्शन सी बोथ A and B, option D none of these. Time up, and the correct answer is option B ionization. मॉलिक्यूल्स में पहले आयंस बनेंगे तभी आयोनाइजेशन होगा और उसके बाद जो होगा होगा. क्वेश्चन नंबर 8, a polar covalent is. ऑप्शन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 9, valence bond theory was proposed by. Option A Lewis, option B Millikan, option C Bohr, option D Sidgwick and Powell. Time up, and the correct answer is option D Sidgwick and Powell. Question number 10, which of the following is not a typical property of an ionic compound? Option A high melting point, option B they are soluble in water, option C conduct electricity in molten and aqueous state, option D they exist as oppositively charged ions even in the solid state. Time up, and the correct answer is option B, they are insoluble in water. Ionic compounds are generally soluble in water. Question number 11, the bond formed by boron and aluminium is. Option A ionic, option B covalent, option C ionic and covalent respectively, option D covalent and ionic respectively. Time up, and the correct answer is covalent. Question number 12, two electronegative elements combine to form a dash bond. Option A ionic, option B covalent, option C neutral, option D dative. Time up, and the correct answer is option B covalent. नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटल के बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है. क्वेश्चन नंबर 13, an element X consists of molecules. The type of bonding in X will be. Option A ionic bond, option B coordinate bond, option C molecular bond, option D covalent bond.
Time up, and the correct answer is option D, covalent bond. Question number 14. The bond between two identical non-metal atoms has a pair of electrons. Option A, equally transfer between the two. Option B, unequally transfer between the two. Option C, equally shared between the two. Option D, unequally shared between the two. Time up, and the correct answer is option C, equally shared between the two. Question number 15. Noble gas are stable because their outermost shell contains dash or dash electron. Option A, 2 or 6. Option B, 2 or 7. Option C, 2 or 8. Option D, 1 or 8. Time up, and the correct answer is option C, 2 and 8. हीलियम के लिए 2 है, बाकी सब के लिए 8 है. Question number 16. Element X is a metal with a valency 2. Y is a non-metal with a valency 3. If Y is a diatomic atom, write an equation for the direct combination of X and Y to form a compound. Option A, X2 plus Y3 will give X2Y3. Option B, 2X plus 2Y will give X2Y2. Option 3, 3X plus Y2 will give Y2X3. Option D, 3X plus Y2 will give X3Y2. Time up, and the correct answer is option D, 3X plus Y2 will give X3Y2. X का वैलेंसी 2 है तो Y के नीचे आएगा, और Y का वैलेंसी 3 है तो X के नीचे आएगा. Question number 17. The bond between hydrogen and chlorine would be option A, non-polar covalent. Option B, ionic. Option C, polar. Option D, dative. Time up, and the correct answer is option C, polar. Question number 18. Oxygen has dash lone pair of in water molecules. Option A, 1. Option B, 2. Option C, 3. Option D, 4. Time up, and the correct answer is option B, 2. 2 lone pair of electrons. Question number 19. Electrovalent compound have a dash boiling point. Option A, low. Option B, same. Option C, high. Option D, 0. Time up, and the correct answer is option C, high. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई रहता है. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following statement is about sodium chloride is incorrect? Option A, it has high melting point and boiling point. Option B, it is soluble in water. Option C, it is soluble in organic solvent. Option D, it conducts electricity in aqueous state.
Time up, and the correct answer is option C. It is soluble in organic solvent. Question number 21. Name a covalent compound which behave like ionic compound in water. Option A, CO, carbon monoxide. Option B, HCl, hydrochloric. Option C, both. Option D, none of this. Time up, and the correct answer is option B, HCl. Question number 22. A compound that has all the three bonds. Option A, NH3 ammonia. Option B, NH4Cl ammonium chloride. Option C, CaCl2 calcium chloride. Option D, NaOH sodium hydroxide. Time up, and the correct answer is option B, NH4Cl ammonium chloride. Question number 23. Ions are formed from neutral atom by option A, loss of electron. Option B, gain of electron. Option C, sharing of electron. Option D, loss or gain of electron. Time up, and the correct answer is option D, loss or gain of electron. Question number 24. Dash is a charged particle which is formed due to the gain or loss of one or more electrons by an atom. Option A, cation. Option B, anion. Option C, ions. Option D, none of these. Time up, and the correct answer is option C, ions. Question number 25. Element in group 3 are likely to form option A, ionic bond. Option B, covalent bond. Option C, metallic bond. Option D, dative bond. Time up, and the correct answer is covalent bond. ग्रुप 3 यानी कि एल्युमिनियम, बोरोन. क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following does not represent oxidation? Option A, loss of electron. Option B, addition of oxygen. Option C, increase in oxidation number. Option D, addition of hydrogen. Time up, and the correct answer is option D, addition of hydrogen. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस हो रहा है तो हाइड्रोजन का एडिशन कैसे होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो प्लस कर देगा. क्वेश्चन नंबर 27. A compound having one lone pair of electron. Option A, water. Option B, methane. Option C, ammonia. Option D, hydrogen sulfide. Time up, and the correct answer is option C, ammonia. Question number 28. A dash having both slightly positive and slightly negative charge is called a option A, atom. Option B, molecule. Option C, dipole molecule. Option D, none of these.
Time up, and the correct answer is option C, dipole molecule. Question number 29. The atom which provides the electron pair for the formation of a coordinate bond is known as option A, acceptor, option B, donor, option C, receiver, option D, none of these. Time up, and the correct answer is option B, donor. Question number 30, last question. Coordinate bond has property of both covalent and ionic bond, thus it is known as option A, ionic bond, option B, covalent bond, option C, coionic bond, option D, none of these. Time up, and the correct answer is option C, coionic bond. तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो आप थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिए ताकि बोर्ड में आपको 40 आउट ऑफ 40 मिल सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई